जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। भाई और बहनों, हमारा जो आज का बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो रोमियो को पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक रहेगा और विषय रहेगा अब्राहम को लेकर हम ईसाई और यहूदी के बीच में मतभेद। भाई और बहनों, अब्राहम को लेकर यहूदी और ईसाई के बीच में जो मतभेद है उसे इस पैसेज में प्रेरित पौलुस के द्वारा लोगों के सामने रखा गया है, जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप सभी जानते होंगे कि अब्राहम पुराने नियम के एक ऐसे शख्स है जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कहे तो परमेश्वर का कार्य सही मायने में अब्राहम के द्वारा शुरू होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो यही कारण पुराने नियम में अब्राहम बहुत ही एक महत्वपूर्ण शख्स है, जिसे सिर्फ यहूदी नहीं बल्कि हम ईसाई और इनफैक्ट इवन मुसलमान भी और अन्य ऐसे बहुत सारे धर्म है, वे भी अब्राहम को बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक शख्स के रूप में देखते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि यहूदी हो या फिर मुसलमान हो या फिर ईसाई, हम सारे लोग अब्राहम को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब के समझ अब्राहम को लेकर एक जैसा हो, क्योंकि आप सब जानते हैं ईसा मसीह को लेकर भी हर किसी का अपनी अपनी सोच है ना। यहूदियों की अपनी सोच है, मुसलमान की अपनी सोच है, हम ईसाइयों की अपनी सोच है। और यही कारण हमें अपनी जो समझ है उसके विषय में हमें बिल्कुल स्पष्ट होने की आवश्यकता है। क्योंकि भाई और बहनों, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक ईसाई मिशनरी, एक ईसाई सुसमाचार प्रचारक और एक मुसलमान सज्जन के बीच में मतलब सुसमाचार को लेकर उनके बीच में डिबेट हो रहा था ना, उनके बीच में मतलब बहस हो रहा था। तो उसमें मुझे क्या दिखाई दिया कि वो मुसलमान सज्जन उस ईसाई धर्म प्रचारक के ऊपर मतलब हावी हो रहा था ना, उस पर भारी पड़ रहा था। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? क्योंकि मैंने देखा है कि वो हमारे जो ईसाई प्रचारक था उसको बाइबल की ज्ञान सही मायने में नहीं थी, उसे मात्र लिटरल नॉलेज है ना, लेकिन शाब्दिक अर्थ का ज्ञान था, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ उसके समझ उसको नहीं था। इसीलिए वो मुसलमान व्यक्ति के सामने तथ्य और सत्य को सही तरीके से वो रख नहीं पा रहे थे और उस पर वो मुसलमान सज्जन हावी हो रहा था। क्योंकि मुझे ये समझ में आ रही थी कि वो मुसलमान सज्जन उसको अपनी जो धर्मशास्त्र है उनके कुरान के विषय में अच्छी समझ थी। तो भाई और बहनों, ये कोई कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन भी हमारी जो विश्वास, हमारी जो समझ है उसे पूरे निष्ठा के साथ, तथ्य के साथ हमें रखना चाहिए। बाकी उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि किस तरह निर्णय करता है। तो भाई और बहनों, यही कारण हमें सत्य की अच्छी समझ होने की आवश्यकता है। तो यही कारण आज का विषय भी अब्राहम को लेकर यहूदियों की क्या सोच थी और हम ईसाइयों की क्या सोच थी, उसे हम समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, मुसलमान क्या सोचते हैं उसे रहने दीजिए, वो विषय नहीं है। लेकिन यहूदी और हम ईसाई, अब्राहम को लेकर हमारी क्या सोच है, इस तथ्य को प्रेरित पौलुस ने बड़ी खूबसूरती से यहाँ रखा है, जिसे आज आप और हम समझने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। क्या धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ओके, आमेन। यहाँ पर मात्र इब्राहिम नहीं बल्कि दाऊद का नाम भी हमें दिखाई पड़ती है। भाई और बहनों, इस पैसेज की शुरुआत हमें 4 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में होती हुई हमको दिखाई पड़ती है। मैं फिर से एक बार आपके समक्ष इस
वर्सेस को रखना चाहता हूँ, जिसमें लिखा है, सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। भाई और बहनों, आप लोग पोस्ट करके इस वचन को एक बार सुन या पढ़ सकते हैं फिर से एक बार। यहाँ पर हम 4 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में प्रेरित पौलुस द्वारा विश्वास के विषय में सिखाते हुए हमको दिखाई पड़ती है। और प्रेरित पौलुस यह साबित करना चाहता था कि विश्वास के विषय में उसका संदेश बिल्कुल एक नया संदेश नहीं है, और उन्होंने समझाया कि कैसे पुराने नियम ने विश्वास के विषय में यही संदेश सिखाई थी। भाई और बहनों, जो बातें प्रेरित पौलुस उस समय लोगों के सामने इस तथ्य को यानी कि अब्राहम को लेकर रख रहे थे, उसे लेकर लोगों का आपत्ति हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं कि वो सारे जो बातें बता रहे हैं अब्राहम को लेकर, जो सिद्धांत, जो तथ्य, जो सत्य रख रहे हैं, वो कोई नया नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल शुरुआत से ऐसा ही था। ये सत्य, ये तथ्य पहले से ही ऐसा ही था जिसे वो लोगों के सामने रख रहे हैं। ऐसा क्यों है, किस लिए है, आगे हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने पुराने नियम से विश्वास को दिखाने के लिए अब्राहम और राजा दाऊद को चुना था। जैसे कि अब्राहम ने यहूदी राष्ट्र को शुरुआत किया था और राजा दाऊद यहूदियों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने पुराने नियम से विश्वास को दिखाने के लिए, सही मायने में विश्वास के मायने को दिखाने के लिए, विश्वास का जो उसका वैल्यू है ना, विश्वास कितना बड़ा चीज है, उसे दर्शाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम और दाऊद का उदाहरण दिया है। इससे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, इस पर प्रेरित पौलुस यह दिखाना चाहता था कि उनकी धार्मिकता विश्वास के कारण मिली थी, ना कि अच्छे कर्मों के कारण। भाई और बहनों, ये बात बिल्कुल शुरुआत से ही हमें स्पष्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जोर ये था कि उनके कार्य के द्वारा उसे धार्मिकता नहीं ठहराया गया है, बल्कि उनके विश्वास के कारण उन्हें धर्मी ठहराया गया है, जो कि ज़्यादातर यहूदियों की जो सोच से बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर यही एक बहुत बड़ा विभाजन हमको दिखाई पड़ता है, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। भाई और बहनों, जो यहूदियों की सोच थी, उनका मानना था कि कष्ट करके, मेहनत करके, परमेश्वर के लिए पसीना बहाकर हम धार्मिकता को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस का यहाँ पर कहना था कि इस तरह से अब्राहम ने तो कभी भी धार्मिकता को अर्जित नहीं किया था, बल्कि अब्राहम ने तो विश्वास के आधार पर धार्मिकता को अर्जित किया था। और यही चीज आज भी आप और हम पर लागू होता है। भाई और बहनों, काफी इंटरेस्टिंग विषय है, बने रहिएगा। भाई और बहनों, अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा जाता था। ये बात यशायाह 41:8 में हम देख पाते हैं, क्योंकि अब्राहम कोई मामूली शख्स नहीं था। यहाँ पर यशायाह 41:8 में क्या कहा गया है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। यहाँ पर अब्राहम को मेरे प्रेमी इब्राहिम कहा गया है, यानी कि घनिष्ठ मित्र। अब्राहम को परमेश्वर अपना घनिष्ठ मित्र मानते हैं। वो एक धर्मी व्यक्ति था। भाई और बहनों, हो सकता है कि वो अन्य लोगों के सामने सेखी बगाड़ने में सक्षम हो, परंतु वो अपने रचयिता परमेश्वर पर घमंड नहीं कर सका। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके अच्छे कार्यों के कारण स्वीकार नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास किया करता था। दूसरे शब्दों में, अब्राहम में विश्वास को हम देख पाते हैं। यही कारण भाई और बहनों, हमने कई दफ़े हमने सुने हैं ना, या फिर हम मानते भी हैं कि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है ना। अब्राहम ने जो विश्वास को दिखाया है, ये आप और हमारे लिए एक उदाहरण है। भाई और बहनों, आप और हमारे लिए एक मारक है। भाई और बहनों, है ना, आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रतीक है। भाई और बहनों, तो इसी कारण हम अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? देखिए,
अब्राहम उसके, जैसा मैंने कहा, उसने मेहनत करके, है ना, बलिदान देके उसने धार्मिकता को अर्जित नहीं किया था, लेकिन उसके विश्वास ने उसको धार्मिक ठहराया था। ये सिद्धांत आज आप और हम पर लागू होते हैं, और इसी सिद्धांत को प्रेरित पौलुस यहूदियों के सामने रख रहे थे, जिसे लेकर वे इससे वे लोग सहमत नहीं थे, है ना। तो इसी जो कंट्रोवर्सी है, ये जो चर्चा यहाँ पर विवाद चल रहा है, इसे ही यहाँ पर प्रेरित पौलुस रख रहे हैं। आइए इसे हम और भी गहराई से अध्ययन करते हैं। हम सब जानते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के उन वादों पर विश्वास किया था कि उनका एक पुत्र होगा। जैसे कि आकाश में जितने तारे हैं उससे कहीं अधिक उसके वंशज होंगे। इब्राहिम को विश्वास था उन वादों पर। इस तरह परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी माना। भाई और बहनों, इस तथ्य को हम सब मानते होंगे। तो ये चीज़ हमने 4 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में देखा है। आगे हम 4 अध्याय 4 और 5 पद में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, इसे हम पढ़ भी लेते हैं भाई और बहनों। 4 अध्याय 4 और 5 पद में जैसा लिखा है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, जैसे यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है ना, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे मजदूरी दी जाती है, बल्कि उस व्यक्ति ने वह मजदूरी अर्जित की है। यह हक है ना, उसका यह हक है, उसने मेहनत की है और उसे हक दिया गया है। उसने उस मजदूरी को अर्जित किया है, उसने उसको प्राप्त किया है अपने मेहनत के बल पर, और यह चीज आज भी उसे लागू होता है। हम सब कहते हैं, जो इवन वचन में भी कहा गया है ना, जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उसकी मजदूरी धूप ढलने से पहले उसको दे देनी चाहिए। और ये सिद्धांत है, हम सभी को मानना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन भाई और बहनों, धार्मिकता के मामले में यह बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ती है हमें, क्योंकि धार्मिकता को कोई अर्जित नहीं कर सकता है। धार्मिकता परमेश्वर के ओर से एक निःशुल्क उपहार है। उन हर एक व्यक्ति को यह विश्वास के आधार पर प्राप्त होती है। भाई और बहनों, धार्मिकता को हम खरीद नहीं सकते हैं, कीमत अदा करके इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये तो परमेश्वर की ओर से निःशुल्क उपहार है, गिफ्ट है भाई और बहनों, जिसे हम विश्वास के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे भारत में भी हमने देखे हैं ना, लोग गया काशी में जाते हैं, है ना, पैदल यात्रा करते वो जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत में जाते हैं, है ना। बहुत लोग यात्रा करके जाते हैं, वैष्णो देवी मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े धाम में जाते हैं, नंगे पाँव में जाते हैं, बिना कपड़ा लगाए जाते हैं, कोई घिसट घिसट के जाते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, फिर भी वो व्यक्ति धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकता है। यही चीज यहूदी भी क्या करते थे। उस जमाने में यहूदी लोग, है ना, बलि दिया करते थे, बहुत कुछ किया करते थे, है ना। कहने जाए तो लिस्ट बहुत लंबा होगा, फिर भी उस धार्मिकता को अर्जित नहीं कर सकते थे। उनको लगता था कि उन्होंने बहुत कुछ किया परमेश्वर के लिए, इसलिए वो धर्मी है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आज के समय में भी हम बहुत सारे ईसाइयों को ऐसा लग सकता है कि मैं तो कलीसिया में बहुत दशवांश देता हूँ, चढ़ावा देता हूँ, सभाओं में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सुसमाचार सुनाता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, अच्छी बात है ये सब चीज़, परमेश्वर ये सारी चीज़ों को देख रहा है, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि ये सब करके आप धर्मी बन गए। वरना ये तो बहुत आसान बात है ना, जो अमीर इंसान लोग के लिए तो और भी आसान बातें है ना। बहुत सारा वो अपने धन संपत्ति से समाज सेवा करे, गरीब दुखी लोगों का मदद करे, है ना, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, तो ये सब करने से वो धर्मी हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना भाई और बहनों। आप बहुत मेहनत करके आप धार्मिकता को अर्जित नहीं कर सकते हैं, ये प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने अब्राहम में देखा है। धार्मिकता को हमारे विश्वास के आधार पर ही हम अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये निःशुल्क, ये मुफ्त तोहफा है भाई और बहनों, आप और हमारे लिए। भाई और बहनों, हर वो व्यक्ति पापी है या फिर पापी थे, लेकिन परमेश्वर के महान प्रेम के कारण परमेश्वर ने
उन व्यक्ति के जीवन को बदल दिया है। ये तथ्य को हम यहाँ पर समझ पाते हैं। आगे भाई और बहनों 4 अध्याय 6 से 8 पद हम देखते हैं जो भजन संहिता 32 से ली गई है। 4 अध्याय 6 से 8 पद तक मैं इसे पढ़ लेता हूँ भाई और बहनों। जिसमें यहाँ लिखा है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, जैसा मैंने कहा 4 अध्याय 6 से लेकर 8 पद को भजन संहिता 32 में हमें पाया जाता है। 4 अध्याय 6 से लेकर 8 पद भजन संहिता 32 से लिया गया था। वहाँ पर राजा दाऊद उस व्यक्ति का वर्णन करता है जिसके पास वास्तविक आनंद था। ऐसे व्यक्ति जानता था कि परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया है, इसलिए वो व्यक्ति बहुत आनंदित है। वह परमेश्वर के मानकों तक पहुंचने में असफल था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उस व्यक्ति को धर्मी बनाया। आप सभी को याद हो, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक चुंगी लेने वाली की कहानी को बताया था। उस चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर से दया की गुहार लगाया था। वह चुंगी लेने वाला विनम्र था और वह ईमानदार था। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर उसके पापों के कारण दोष नहीं लगाता है, इसके बजाय परमेश्वर उसे धर्मी मानता है। भाई और बहनों, यहाँ तक हम इन तथ्यों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस वचन के मैंने शाब्दिक अर्थ को आपके सामने रखने के लिए प्रयास किया है। अब आगे हम इसे पूरी गंभीरता से अध्ययन करने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस 3 कारणों से अब्राहम के विषय में चर्चा करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं। भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, विश्वास यहाँ पर आज का हमारा सही मायने में विषय है। और इस विश्वास को या विश्वास के सही मायने को या धार्मिकता को किस तरह हम अर्जित कर सकते हैं, किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, इस सारे तथ्य को रखने के लिए अब्राहम को लेकर पौलुस यहाँ पर आए हैं। अब इससे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला तो यहूदी अब्राहम को जाति का महान संस्थापक और मनुष्य को जो कुछ होना चाहिए उसका आदर्श मानते थे। यहाँ पर यहूदी लोग प्रेरित पौलुस से पूछते हैं कि यदि आप जो कुछ भी कहते हैं वो सच है तो वह कौन सी विशेष चीज़ थी जो अब्राहम को दी गई थी जब परमेश्वर ने उसे अपने विशेष लोगों के पूर्वज के रूप में चुना था। आखिर क्या चीज़ उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है? और यही वो प्रश्न था भाई और बहनों जिसका उत्तर प्रेरित पौलुस देने जा रहे थे। आगे यहाँ पर प्रेरित पौलुस यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो चीज़ें किसी व्यक्ति को परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाता है वह व्यवस्था द्वारा निर्धारित कार्यों का प्रदर्शन नहीं है भाई और बहनों, बल्कि पूर्ण उपज का सरल विश्वास है जो परमेश्वर अभी भी मानव जाति से प्यार किया करता है, जबकि हम अभी भी उस प्रेम के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस पर यहूदियों की तत्काल प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार था। उनका कहना था कि यह बिल्कुल नया है और उन सभी का विरोधाभास है जिस पर हमें विश्वास करना सिखाया गया है। यह सिद्धांत पूरी तरह से अविश्वसनीय है। मैंने जैसा कहा भाई और बहनों, यहूदियों का अब्राहम को लेकर अपनी ही समझ थी। उनका मानना था कि हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही परमेश्वर आशीष हमें देगा, है ना, चाहे उनके मन में कुछ भी चल रहा हो, है ना। लेकिन सड़कों में जाके लोगों के सामने लंबे लंबे प्रार्थना करना, लोगों के सामने में बड़ी बड़ी दान देना, है ना, हो सकता है उनके मन में कितना खोट हो, फिर भी अगर बाहर से वो मेहनत करते हैं, परमेश्वर के लिए खून पसीना बहाते हैं, तो परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहरा देंगे। ऐसा उनका मानना था और ज़्यादातर दुनिया के सारे धर्म भी यही सिखाते हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल दूर था भाई और बहनों, जो कि हमने अब्राहम में देखा और आज उसी सिद्धांत के आधार पर आप और हम भी यहाँ पर हैं। यही कारण भाई और बहनों, जब प्रेरित पौलुस ने इन सिद्धांत को रखा तो यहूदियों के लिए ये अविश्वसनीय लगा। इस पर अब प्रेरित पौलुस का उत्तर था, यहूदी आस्था जितनी पुरानी है ये सिद्धांत भी उतना ही पुराना है।
यही कुछ प्रेरित पौलुस यहाँ पर साबित करने जा रहा था। भाई और बहनों, जैसे मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा ना, यहूदी प्रेरित पौलुस से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनको लगा कि प्रेरित पौलुस जो बता रहे हैं ये बिल्कुल यहूदी सिद्धांत के विपरीत है। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल शुरुआत से ऐसा ही है, हमने अब्राहम में देखा है। इसलिए अब्राहम को आधार बनाते हुए प्रेरित पौलुस इन तथ्यों को उनके सामने रख रहे हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, हम इस पैसेज में प्रेरित पौलुस के द्वारा अब्राहम के विषय में बोलता हुआ देखा जाता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस एक बुद्धिमान शिक्षक था जो मानव मन और उसके काम करने के तरीके को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था। वो आस्था के विषय में बातें करता है और आस्था निराकार और अमूर्त विचार है। वैसे सामान्य मानव मस्तिष्क के लिए अमूर्त विचारों को समझना बहुत कठिन होता है। वास्तव में बुद्धिमान शिक्षक जानता है कि प्रत्येक विचार को एक व्यक्ति में बनना चाहिए, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति एक अमूर्त विचार को समझने का एकमात्र तरीका है उसे किसी व्यक्ति की क्रिया में देखना। तो इस तरह प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं विश्वास के विषय में बातें करता हूँ, और यदि आप उस विश्वास को देखना चाहते हैं कि विश्वास क्या है तो अब्राहम को देखें। यानी कि अब्राहम के विश्वास में सही मायने में विश्वास को हम समझ पाते हैं। यहाँ पर अब प्रेरित पौलुस जब अब्राहम के विषय में बोलना शुरू किया तो वह इस बात को बोल रहा था जिसे हर यहूदी जानता और समझता था। उन यहूदियों के विचारों में अब्राहम का एक अद्वितीय स्थान था। वो तो इज़राइल राष्ट्र के संस्थापक थे। वो तो वह व्यक्ति भी था जिसके साथ परमेश्वर ने सबसे पहले बातें की थी। भाई और बहनों, इब्राहिम वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अनोखे तरीके से चुना था और जिसने उसके बातें सुनी और उसका पालन भी किया था। देखा जाए तो अब्राहम को लेकर रब्बियों की अपनी ही व्याख्या थी, लेकिन प्रेरित पौलुस के लिए उसकी महानता का सार यह था कि परमेश्वर इब्राहिम के पास आए और उसे घर, दोस्तों, रिश्तेदारों और आजीविका को छोड़ने का आदेश दिया था। और उसने कहा था कि यदि तुम विश्वास का ये महान कार्य जो कि जोखिम से भरा पड़ा है, अगर उसे करते हो तो तुम एक महान राष्ट्र के पिता बन जाओगे। भाई और बहनों, अब्राहम ने परमेश्वर के इन वचन को तुरंत अपना लिया। अब्राहम ने कोई भी बहस नहीं की, उसे कोई झिझक नहीं हुई। वह तो यह भी नहीं जानता था कि उसे किस ओर जाना है। भाई और बहनों, इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय 8 पद में इस तरह लिखा है, मैं इसे पढ़ता हूँ। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ओके, आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं ना, जब अब्राहम को बुलाया गया, अपने परिवार, घर, रिश्तेदार, उनके व्यवसाय सब कुछ छोड़ के, त्याग के परमेश्वर ने आने के लिए जब कहा, तो अब्राहम ने बेझिझक कुछ भी बहस न करते हुए, जबकि उनको पता भी नहीं था कि जाना कहाँ है, वो निकल पड़े। ये क्या दिखाता है? परमेश्वर पर उसका विश्वास, भरोसा। भाई और बहनों, और यही विश्वास और इसी भरोसे ने उसको धर्मी ठहराया है, ना कि उसके कर्मों से, ना कि उसकी मेहनत से, ना कि उसके कार्य के द्वारा उसे धर्मी ठहराया गया है। इस तथ्य को आज हमें समझना होगा। भाई और बहनों, यह तथ्य नहीं था कि इब्राहिम ने व्यवस्था की मांगों को सावधानी पूर्वक पूरा किया था, जिसने उसे परमेश्वर के साथ अपने विशेष रिश्ते में डाल दिया था। भाई और बहनों, यहाँ पर इब्राहिम का परमेश्वर पर पूरा भरोसा था और उसके लिए अपना जीवन त्यागने की उसकी पूरी इच्छा थी। भाई और बहनों, यह पूरा घटना प्रेरित पौलुस के लिए एक विश्वास का प्रतीक था और साथ ही यह अब्राहम का विश्वास था जिसने परमेश्वर को उसे एक अच्छा इंसान भी माना था। भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत ही रोचक बातें यह भी थी कि कुछ अधिक उत्तम रब्बियों में से कुछ का ऐसा मानना था कि इब्राहिम हमारे पिता को यह दुनिया और आने वाली दुनिया पूरी तरह से विश्वास की योग्यता से विरासत में मिली थी, और यह परमेश्वर में विश्वास करने से था, क्योंकि कहा जाता है और उसने यहोवा पर विश्वास किया और उसने उसे धर्मी ठहराया। लेकिन भाई और बहनों,
यहूदी रब्बियों के विशाल समूह ने अब्राहम की कहानी को अपनी मान्यताओं के अनुरूप बदल दिया। उनका मानना था कि अब्राहम अपनी पीढ़ी का एकमात्र धर्मी व्यक्ति था, इसलिए उससे परमेश्वर के विशेष लोगों के पूर्वज के रूप में चुना गया था। तो भाई और बहनों, यहाँ पर आगे जाके जो रब्बियों की है ना, जो यहूदी धर्मगुरु जिसे हम रब्बी कहते हैं, उनकी समझ इस तरह था कि अब्राहम उस जमाने में, उस युग में बहुत ही धर्मी व्यक्ति था, यही कारण परमेश्वर ने उसे चुना है, ऐसा उन लोगों को लगा। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं था ना भाई और बहनों। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना ना, वो धर्मी बना। इसलिए नहीं कि वो पहले से बहुत धर्मी व्यक्ति था ना, वो धर्मी व्यक्ति था, उसने व्यवस्था की पालन की थी, इसलिए उसने धर्मी ठहरा गया। यहूदियों को तो ये लगता है ना कि व्यवस्था को पालन करने से वो धर्मी बनेगा। जैसा हमारे देश में भी ना, जो हमारे यहाँ पंडित लोग होते हैं, वो शास्त्र का पालन करके वो सोचता है कि मतलब वो धर्मी ठहर गया है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है ना भाई और बहनों। मन का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब्राहम भी धर्मी इसलिए नहीं ठहरा कि उसने व्यवस्था का पालन किया था, क्योंकि हकीकत बहुत ही रोचक है यहाँ पर। भाई और बहनों, तथ्य को हमें यहाँ पर जानना चाहिए कि अब्राहम व्यवस्था को कैसे पालन कर सकता था, जबकि वह व्यवस्था दिए जाने से सैकड़ों साल पहले ही जीवित था। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। हम बोलते हैं कि व्यवस्था को पालन करने के वजह से अब्राहम धर्मी ठहरा, लेकिन हकीकत ये है कि जब अब्राहम था उस समय व्यवस्था थी ही नहीं। व्यवस्था से बहुत पहले ही अब्राहम मौजूद था और उसे धर्मी ठहराया गया। तो फिर आप किस आधार में कहते हो कि अब्राहम ने व्यवस्था को पालन करने के वजह से वो धर्मी ठहरा है, जबकि उस समय व्यवस्था थी नहीं, बहुत देर में जाके व्यवस्था अस्तित्व में आया। तो सत्य तथ्य क्या है यहाँ पर? लेकिन इस पर उन यहूदी रब्बियों का बहुत ही अजीब सिद्धांत हमें दिखाई पड़ता है ना। उनका मानना है कि अब्राहम में सहज ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान था, यही कारण अब्राहम ने उन अलिखित व्यवस्था को पूरा किया था। भाई और बहनों, समोपदेश 44, 20 और 21 पद में जैसा कहा गया है ना कि उसने परम प्रधान की व्यवस्था का पालन किया और फिर से उसे परमेश्वर के साथ बाछा में ले लिया गया। तो भाई और बहनों, जब हम प्रश्न करते हैं कि अब्राहम ने व्यवस्था का पालन करने के वजह से उसे धर्मी ठहराया गया, लेकिन हकीकत तो ये है कि उस समय व्यवस्था थी नहीं, तो किस व्यवस्था का उसने पालन करके वो धर्मी ठहरा? तो यहूदियों का मानना है कि उसमें पूर्व ज्ञान था, अलिखित व्यवस्था उसके पास थी, जिसे पालन करते हुए वो धर्मी ठहरा। भाई और बहनों, सुनने में सही लगता है, लेकिन भाई और बहनों, जैसा वचन में लिखा है, उसने परम प्रधान की व्यवस्था का पालन किया और फिर से परमेश्वर के साथ बाछा में ले लिया गया था। यही कारण परमेश्वर ने शपथ खाकर उसे आश्वासन दिया था कि जाति जाति के लोग उसके वंशज के कारण आशीष पाएंगे। यहाँ पर उन रब्बियों को उनके कार्य के सिद्धांत से इतना प्यार था कि उन्होंने यहाँ पर यही जोर दिया कि अब्राहम को उसके कार्य के कारण चुना गया था। हालांकि इन रब्बियों का मतलब था कि उन्हें यह तर्क देना था कि वह प्रत्याशा से व्यवस्था को जानता था, जो कि उस वक्त तक नहीं आया था, यानी कि वो व्यवस्था उस वक्त तक अस्तित्व में नहीं आया था, जिसे अब्राहम पहले से ही जानते थे। आखिर उसके पास वो व्यवस्था अलिखित रूप में पहले से ही थी, जिसे वो पालन करता हुआ आया था। लेकिन भाई और बहन, अब यहाँ पर हमारे पास यहूदी विधि विधान और ईसाई आस्था के बीच मूल विभाजन हमें दिखाई पड़ती है। जैसे कि यहूदियों का मूल विचार यह था कि एक व्यक्ति को परमेश्वर का अनुग्रह को अर्जित करना चाहिए, लेकिन ईसाई धर्म का मूल विचार यह था कि एक व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है वह परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, और फिर इस विश्वास पर सब कुछ दांव पर लगा दिया जाना कि परमेश्वर का वादा सच्चा है। भाई और बहनों, विश्वास का मतलब क्या है? उस पर भरोसा करना, पूर्ण रूप से भरोसा करना, सब कुछ छोड़ देना, जो कि हम अब्राहम ने देखा। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, पुकारा, उसे आज्ञा दी, उसने कोई विवाद नहीं किया, उसने कोई रोक टोक नहीं की, और परमेश्वर की आज्ञा पर उसने भरोसा किया, विश्वास किया और वो चल पड़ा। वही विश्वास आज
आज आप और हमें भी होने की आवश्यकता है। यही कारण हम अपने आप में विश्वास करते हैं। तो भाई और बहनों, विश्वास ही हमें धार्मिक ठहराता है। इस तथ्य को हम यहाँ पर समझ पाते हैं। तो भाई और बहनों, विश्वास का मतलब, जैसे मैंने कहा, विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर भरोसा रखना। भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर अब्राहम के विश्वास के आधार पे कि विश्वास के द्वारा ही लोग धर्मी बनते हैं। आपने मेहनत करके बहुत खून पसीना परमेश्वर के बहा के आप धर्मी नहीं बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सब कुछ करना छोड़ दें, बस मुंह से कह दें कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, इससे हम धर्मी ठहर जाएंगे, तो बाकी कुछ तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है भाई और बहनों। परमेश्वर में विश्वास करने का मतलब परमेश्वर में भरोसा रखना, और परमेश्वर में विश्वास और भरोसा रखने का मतलब है उनकी आज्ञाओं को पालन करना। तब जाके वो व्यक्ति धार्मिक ठहरता है। आप सभी को याद होगा ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा था कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता है ना, जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, वही व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाएगा। तो कौन व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है? जिसको परमेश्वर में विश्वास हो, अटल विश्वास हो, उसकी आज्ञा को वो पालन करता है ना, वही व्यक्ति परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है, वही व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकता है। लेकिन भाई और बहनों, आप सिर्फ बाहर से करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं और परमेश्वर में भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से आप कभी भी धार्मिक नहीं बन सकते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का तर्क निर्विवाद रूप से सही था भाई और बहनों, कि इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में प्रवेश किया, इसलिए नहीं कि उसने सभी प्रकार के नियम व्यवस्था का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को वैसे ही ढाला जैसे वो था, जैसे कि परमेश्वर ने वादा किया था। यह ईसाई जीवन की सर्वोच्च खोज है कि परमेश्वर के प्रेम अर्जित करने के लिए हारी हुई लड़ाई में खुद को यातना देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस प्रेम को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है जो परमेश्वर हमें प्रदान करता है। इस तरह अब उस व्यक्ति पर जीवन भर खुद को उस प्यार की योग्य साबित करने की दायित्व रखता है, और वह अब एक असंभव व्यवस्था का पालन करने वाला अपराधी नहीं है। अब वह एक ऐसा प्रेमी है जो उस व्यक्ति को अपना सब कुछ अर्पित कर देता है जिसने उसे तब प्रेम किया जब वह इसके योग्य नहीं था। ओके भाई और बहनों, आई होप इस तथ्य को आज आप भली भांति समझ पाए हैं। आज हमारे सामने कोई व्यक्ति ये तर्क लेके आता है कि हमें मेहनत करके मतलब परमेश्वर के निकट जाने का अवसर मिलेगा, तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल ही गलत सिद्धांत है। परमेश्वर ने आप और हमें धर्मी इसलिए नहीं ठहराया है कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि हमने परमेश्वर में विश्वास किया है। परमेश्वर के विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। वैसे हमारे पास क्या ही कुछ है जो परमेश्वर को हम दे सकते हैं? सब कुछ तो परमेश्वर का है ना। तो भाई और बहनों, हम किस आधार पर कहते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया, जिस आधार पर हम धर्मी ठहरे? देखिए भाई और बहनों, हम इतने पापी इंसान हैं ना, हम तो प्रभु के निकट आने के योग्य ही नहीं है, लेकिन ये तो प्रभु की कृपा और दया और प्रेम की वजह से है, जिस वजह से परमेश्वर हमें शुद्ध ठहराते हैं, पवित्र करते हैं, धर्मी बनाते हैं। तो ये हमारे विश्वास के आधार पर है, वरना दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही धर्म कर्म करते हैं। धर्म कर्म करके कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं बन सकता है। इस सिद्धांत को, इस तथ्य को आज के अध्ययन से हमने समझा। आई होप ये काफ़ी रोचक विषय था। अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, जरूर इसे अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। हमने जो सुना है, हम सबको परमेश्वर ढेरों आशीष करे। अगले अध्ययन में जरूर जुड़िएगा। तब तक परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह।